मैं ढूंढ रहा हूं केशव प्रसाद मौर्य को। कहां है केशव प्रसाद मौर्य? बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने निस्वार्थ भाव से महागठबंधन के प्रत्याशियों का प्रचार करने का ऐलान किया था, तब बड़े बेचैन हो गए थे केशव प्रसाद मौर्य। वो बार बार कह रहे थे कि देखो देखो, समाजवादी पार्टी को एक टिकट नहीं थी महागठबंधन ने, फिर कह रहे थे शिवपाल सिंह यादव का अपमान किया, स्टार प्रचारकों में नहीं रखा। तो याद करिए केशव प्रसाद मौर्य जी, देख लीजिए केशव प्रसाद मौर्य जी, आप देखिए कि शिवपाल सिंह यादव तो आए हैं सामने, आप कहां गायब है? आपकी अपनी पार्टी के अंदर चल रही सिर्फ फुटबॉल को आप समझा नहीं पा रहे, न संभाल पा रहे। दरअसल उस समय केशव प्रसाद मौर्य बिहार के सह प्रभारी थे, उप प्रभारी, और दिक्कत इस बात की थी हर तरह के दांवपेच चलकर अगर बीजेपी की सीटें कुछ कम रह जाती तो सवाल तो केशव प्रसाद मौर्य से भी होता। इसीलिए उन्होंने चाचा को हथियार बनाया था। अब चाचा तो सामने आए हैं 3 मास्टर स्ट्रोक के साथ, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य गायब हैं, क्योंकि उनकी अपनी ही पार्टी में जाति के नाम लेकर बता रहा हूं कि बीजेपी में सबसे ज्यादा जातवाद है। कुर्मी प्रदेश अध्यक्ष ने ब्राह्मणों को लेकर जो टिप्पणी कर दी है, उसके बाद बीजेपी सन्न है। इन सब के बीच 3 वो मास्टर स्ट्रोक, गोदी मीडिया कहती है ना बात बात पे मास्टर स्ट्रोक शिवपाल सिंह यादव ने चले हैं और तीनों में बीजेपी चित्त हो गई। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। 2027 का विधानसभा चुनाव है, उससे पहले सबको पता है पंचायत चुनाव है, और उसी समय एक सीट पर भी चुनाव होगा जो है घोसी सीट, जहां से समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे उनका निधन हो गया। घोसी सीट को लेकर पहले से ही सुभाषपा और बीजेपी में तनातनी है। ओम प्रकाश राजभर पहले से ही खूंटा गाड़कर खड़े हैं। बीजेपी चाहती नहीं है सीट जाए, वो चाहती है उस पर हमारा प्रत्याशी लड़े, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से कमान संभाली है इस बार शिवपाल सिंह यादव ने। आप बहुत ढूंढ रहे थे ना केशव जी, तो जरा मुलाकात कर लीजिएगा, कहां है, कैसे हैं, किधर है। आपकी तरफ फालतू की बातें नहीं, बिल्कुल बोल रहा हूं कि बात चल रही थी, हमें एयरपोर्ट पर मिले, एक तस्वीर आई थी एयरपोर्ट पर, अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य एक दूसरे से मिलते हैं। मनगढ़ंत कहानियां केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को लेकर सुना दी। उन्होंने मनगढ़ंत कहानियों में सुनाया कि वो कह रहे थे कि मैं लड्डू खिलाऊंगा, अब मैं उनको ढूंढ रहा हूं, वो लड्डू खाने के लिए नहीं मिल रहे हैं, ये तमाम बातें वो कर रहे थे। तो ये बात तो सिराथू के लिए भी कह देते, वहां पर भी लड्डू खिला ही देते हैं। वहां लड्डू नहीं खिलाएंगे आप, है खिलाएंगे तो सारा यहीं पर। चलिए आगे छोड़िए, मैं इस पर नहीं जाऊंगा, पहले आते हैं क्या शिवपाल सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं को दिए जीत के टिप्स। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बूथ स्तर तक जुटने का आह्वान। तो बड़ी चिंता थी आपको शिवपाल सिंह यादव की कि चाचा को सम्मान अखिलेश यादव फिर से नहीं दे रहे, उन्हें अपमानित कर रहे हैं, उन्हें स्टार प्रचारक नहीं बनाया। सबकी अपनी एक एक जिम्मेदारी होती है। मैं पहले भी कह रहा हूं और अब भी, इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का जो संगठन है सबसे तगड़ा और मजबूत है, चाहे आरएसएस और बीजेपी दोनों को मिला लें उनके मुकाबले भी। ये बीजेपी भी जानती है, केशव प्रसाद मौर्य भी जानते हैं कि हाँ ये बात सच है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अकेली नहीं, उनके अपने खुद के जितने मोर्चे हैं उससे जुड़े हुए कार्यकर्ता बहुत सक्रिय रहते हैं, तो सबसे मजबूत है। उस संगठन को संभालने की जिम्मेदारी है, आपकी तरह नहीं है कि आप संगठन चिल्लाते रह गए। कुर्सी दिखाती थी आपको कि मुख्यमंत्री आप ही हैं और मन महसूस कर बैठे हुए हैं, आपकी तरह नहीं है केशव जी। तो जरा देख लीजिए, शिवपाल सिंह यादव को जिम्मेदारी यह दी गई है कि वो स्टार प्रचारक तो तब होंगे ना। देखिए स्टार प्रचारक होता क्या है मुझे बताइए। स्टार प्रचारक में 3-4 चीजें होती हैं, उसमें बोलने की क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये शिवपाल भी मानते हैं, हाँ चाचा मानते हैं कि वो उतना अच्छा बोल नहीं पाते, लेकिन वो सीमित बोलते हैं, बहुत लफाजी वाली बातें नहीं करेंगे, बड़े बड़े बातें नहीं, लेकिन वो जितना बोलते हैं उतना लास्ट तक होता है। शुरुआत जहां से करेंगे और आखिरी शब्द और जहां पर विराम लगेगा वो सब कुछ वैसा ही होगा जैसा वो करने पर आएंगे। ये बात बीजेपी का एक एक नेता जानता है। वो बोलने में हुनर नहीं रखते, वो करने में हुनर रखते हैं। इसीलिए संगठन समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत है और उसकी कमान किसी और के पास नहीं है, उसकी कमान शिवपाल सिंह यादव के पास है। आप अखिलेश यादव से ही जूझते रहिए, जाइए जूझ लीजिए जाकर, उनका तो जवाब नहीं दे पाते। फिलहाल देखिए 2027 विधानसभा चुनावों के लिए बूथ स्तर तक जुटने का आह्वान कर दिया है। एक दिन में 3 बड़े दाव, और पहला दाव ये कि पहले बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर ले। अच्छा ये खबर लगती कि चलो यार क्या है, नेता तो मिलते रहते हैं, तो एक और खबर आई। घोसी उपचुनाव, कौन है समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार? शिवपाल सिंह यादव ने कर दिया ऐलान। अब आप कहेंगे ना चाचा और भतीजा अखिलेश यादव सम्मान नहीं दे रहे, अब घोसी सीट पर तो भैया अखिलेश यादव को ऐलान करना चाहिए, तो शिवपाल सिंह यादव कौन होते? मैं नहीं कह रहा, केशव प्रसाद मौर्य के मुताबिक इनकी अपनी पार्टी में इनकी सुनी नहीं जाती और ये ज्ञान देने आते हैं कि ये है वो है, खुद की पार्टी में गुटबाजी चल रही है। शिवपाल सिंह यादव ने आगे आकर घोसी सीट पर ऐलान किया है कि उनकी पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा। देखिए समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान किया,
समाजवादी पार्टी ने अपने दिवंगत विधायक सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने सुजीत सिंह के नाम का ऐलान कर दिया। सुजीत सिंह सुधाकर सिंह के छोटे बेटे हैं और सुजीत सिंह के नाम का ऐलान कर दिया गया। और जैसे ही ये खबर लखनऊ तक पहुंची थी, अखिलेश यादव ने भी हरी झंडी दिखाई। ये होती है नैतिकता, ये होता, आप परिवारवाद कहते हैं ना, परिवारवाद बहुत है, परिवारवाद है तो मैं तो कहता हूं वही सही है। कम से कम आप लोगों की तरह तो नहीं सिर्फ फुटबॉल चल रही है, 3-4 धड़े बन गए हैं, समझ में नहीं आ रहा कौन किस पार्टी में जाए। आपकी पार्टी के खुद के विधायक कंफ्यूज चल रहे हैं, हम इस वाले धड़े के साथ रहे हैं, इस वाले धड़े के साथ। अगर मोदी शाह वाले धड़े के साथ रहते तो बाबा नाराज हो जाएंगे और हो सकता है कोई कार्रवाई कर दें। मंत्री अलग परेशान चल रहे हैं, हम किसकी बात सुने? अगर बाबा की बात सुनी और कल बाबा की कुर्सी चली गई तो फिर मंत्री नहीं बन पाएंगे, या बने बनाए तो वो हाथ से छिन जाएगी। अभी मोदी शाह का साथ दे दिया तो उधर अभी कुर्सी चली जाएगी, मुख्यमंत्री के आदेश पर मंत्री हटा दिया जाएगा। तो समझ नहीं पा रहे, आपके यहां इतनी सिरफुटब्बल है। और यहां देखिए, यहां कम से कम शिवपाल सिंह यादव ने फैसला लिया, वो फैसला पूछकर नहीं लिया गया था जैसी खबर है। वो बाद में बताया गया, उन्होंने कहा बिल्कुल आप ऐलान कर दीजिए इसका। ये मिल बैठ कर लिए गए फैसले होते हैं। तो फिलहाल ये दूसरा दाव उन्होंने चला है जिसमें घोसी सीट पर पहले से ही बीजेपी वर्सेस सुभाषपा, यानी कि राजभर वर्सेस योगी वाली स्थिति बनी हुई है। वो समझ नहीं पा रहे करा क्या जाए। अब आते हैं तीसरी मास्टर स्ट्रोक पर। अखिलेश यादव ने चला नया दाव, बोले भाजपा से नाराज ब्राह्मण विधायकों और नेताओं के लिए पार्टी के लिए दरवाजे खोले। पहले तो मैं आपको थोड़ी स्थिति स्पष्ट कर दूं, क्या है स्थिति। वैसे तो उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण वोटर्स का अच्छा खासा दबदबा है, निर्णायक भी रहते हैं, लेकिन पूर्वांचल में ब्राह्मण एकजुट होकर वोट कास्ट करता है। जबकि पश्चिम में आएंगे तो ऐसा नहीं होता इतना, लेकिन पूर्वांचल की तरफ, अवध से लेकर पूर्वांचल की तरफ जाएंगे तो ब्राह्मण वोटर एकजुट रहता है। ब्राह्मण वोटर एकजुट रहता है पूर्वांचल वाली साइड में, गोरखपुर, देवरिया, संत कबीर, बहुत सारे इलाके, वहां पर आप जाकर देखेंगे तो एकजुट रहता है। और यह भी बात है कि पूर्वांचल में सबसे ज्यादा मजबूत इस समय बीजेपी नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी है। अभी जो लोकसभा चुनाव हुए इससे पता लगा। पिछड़ी जाति के कुर्मी को इसलिए बनाया गया था कि पीडीए की काट लाएंगे, लेकिन पीडीए की काट लाते लाते अपने कोर वोटर्स को ही नाराज कर लिया, और वो भी बीजेपी के साथ जुड़ने के लिए तैयार बैठे। वो देख रहे हैं कि जिस पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, ये दिन रात परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, उसी पार्टी ने अपने चाचा यानी अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया, माता प्रसाद पांडे को बनाया। ये पूछते हैं ना कि पिछली पंक्ति में खड़ा हुआ वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है, वो प्रधानमंत्री बन जाता है, और नेता प्रतिपक्ष उन्हें बना रखा है। ये भी पता होना चाहिए था। कुल मिलाकर ब्राह्मण विधायकों की टूट अलग है। घोसी सीट पर हार का सदमा लग सकता है, और 2027 का जो प्लान शिवपाल सिंह यादव ने तैयार किया उसकी काट इस समय बीजेपी के पास है ही नहीं। ये अपने आप को धुरंधर कितना ही समझें, हकीकत यह है कि मशीनरी के दम पर चुनाव जीतने वाले इस बात को कहां समझ पाएंगे। नमस्कार।